आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके यानी इतिहास का 20वां भाग लेके आ रहे हैं और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करें वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। यहाँ पे जो चार विकल्प हैं यह है ग्रांट टप, जदुनाथ सरकार, द्रविंक और इनमें से कोई नहीं। आपको 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। इस तरह की वीडियो आपके लिए एक टेस्ट की वीडियो होती है, इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, पीडीएफ भी आप पा सकते हैं और एप्लीकेशन पे जाके आप उनका टेस्ट भी दे पाएंगे। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा ग्रांट डफ। इसके अलावा इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि हम कुछ आपको बताते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पूर्ण स्वराज के बारे में किसने सबसे पहले कहा? ये किसका नारा था? ये था किसका? जवाहरलाल नेहरू का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो सबको पता है, यह है सुभाष चंद्र बोस का। इसके अलावा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह एक इंटरनेशनल नारा था और ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्या था? कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसके अलावा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। इसके अलावा कहा गया था दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, हे राम महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पता है कि करो या मरो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि ये किसने कहा था? मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, ये किसने कहा था? ये आपको कमेंट करके बताना होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? जो संभाजी थे, जो कि एक मराठा राजा थे, इनकी हत्या किसके कार्यकाल में की गई? आपका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को एक उपनाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है, जिंदा पीर इसको कहा जाता है, जिंदा पीर। देखिए अकबर जब आया था तो अकबर के पहले बाबर हो या फिर हुमायूं हो, ये जजिया कर लेते थे। जजिया मतलब क्या होता है? एक धार्मिक टैक्स है। धार्मिक मतलब कि ये मुस्लिमों पे नहीं लगता था। मुस्लिम के अलावा जो भी हिंदू, ईसाई जो भी लोग थे, अगर ये कोई धार्मिक यात्रा करते थे तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब अकबर आया, अकबर का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1556 से लेकर के 1605 है, तो अकबर ने इस जजिया कर को हटा दिया, लेकिन औरंगजेब फिर से उस जजिया कर को लागू कर देता है। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? आपके ऑप्शन है कारवाड़, रायगढ़, रायचूर या फिर आगरा। 2 सेकंड मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर है रायगढ़। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता है। सोरा और अफीम, जो यूरोप वासी हैं उनको सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था इंडिया में? क्या यह बिहार था, मद्रास था, बंगाल था या फिर गुजरात था? ये था बिहार। बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था। अगला है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? जो शिवाजी का साम्राज्य था, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़, पुरंदर, कारवाड़ या फिर पुणे। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो शिवाजी हैं उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, यानी कि उनकी राजधानी भी थी रायगढ़। अगला है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने
उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में? 2 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करिए। यह है केरल में। अगला है कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा, जौनपुर, खानदेश या फिर गुजरात? बताइए कमेंट करके। सही उत्तर है गुजरात। अगला है कि चैतन्य महाप्रभु या फिर महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू है तो 3 डॉट के बटन पे जा करके आप क्वालिटी में 4K क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोडेड है, तो आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थे गौड़ीय संप्रदाय के। अगला है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसके शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया? मतलब कि इनमें से जो महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किनका संबंध महाराष्ट्र से है? यह है संत ज्ञानेश्वर। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, कृष्णदेव राय, शिवाजी या फिर अकबर? सही उत्तर है शिवाजी। अष्टप्रधान के लिए शिवाजी को जाना जाता है। अगला है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि, इनका संबंध है विवेकानंद से, लेकिन ये जो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी थी। मतलब विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी थी शारदा मणि। विवेकानंद से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कि कब इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, तो 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने 1897 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये आर्य समाज के संस्थापक हैं और इनका मूल नाम था मूल शंकर। अगला है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? पहले मुर्शिदाबाद थी, बाद में उसे कर दिया मुंगेर, और ये था मीर कासिम। अगला है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब, देखिए नवाब 2 ही जगह के आप सुनेंगे, एक तो अवध और एक तो लखनऊ। तो यहाँ पे जो लखनऊ को आप देख रहे हैं, ये आज उसको लखनऊ कहा जा रहा है, ये अवध के एरिया में ही आता है, यानी कि सही उत्तर होगा अवध के नवाब। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816, 1820, 1828 और 1830। ये की गई थी 1828 में। अगला है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? मतलब इनमें से किनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। आपने इसके लिए कविता भी पढ़ी होगी। ये था महाराणा प्रताप का। अगला है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन है? यह है हुगली। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके उत्तराधिकारी। ये देखिए वीडियो एक टेस्ट के रूप में है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है, बस आपको अपने आप को आंकना है कि आपकी तैयारी कितनी है। ये सारे क्वेश्चन वनडे के लिए बेहतरीन होंगे। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। ये है खड़क सिंह, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। अगला है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की भारत में? मतलब भारत में सबसे पहले समुद्र से कौन आया? वही होगा समुद्री मार्ग का खोजकर्ता, और ये था वास्को डिगामा। कब आया? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ से था? क्या फ्रांस से था, पुर्तगाल से था, ब्रिटेन से था, कहाँ से था? ये था पुर्तगाल से। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी आज भी सत्संग चलता है, तो इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था शिवदयाल साहब। अगला है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक ये थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने क्या कराया था? सती प्रथा को बैन कराया। कब? 1829 में। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, किसने कराया, कब कराया, या फिर ये भी पूछा जाता है किससे करवाया गया। मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बता देते हैं, विलियम बैटिक। ये आपको याद होना चाहिए।
अगला है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसके द्वारा कहा गया? मतलब कौन कहा कि अगर वेद को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरी सच्चाई मिल जाएगी? यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक मतलब कि नारा था, गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौट चलो। अगला है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में ये स्थापना की गई थी बेल्लूर में। बेल्लूर में, चलिए कमेंट करके बताइए ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है बेल्लूर? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? विवेकानंद के गुरु हैं तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, और अगर विवेकानंद की हम बात करें तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।